राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिनकी शहादत और साहस ने देशवासियों के दिलों में आज़ादी की आग जलाई। उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे और बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में देशभक्ति और साहस की झलक दिखती थी। तो फटाफट से ऐसे ही सच्चे क्रांतिकारियों से जुड़ी घटनाओं के लिए और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म और बचपन उनके जीवन के पहले प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए स्कूल गए। पढ़ाई में वे अच्छे थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा और रुचि कविता और साहित्य में थी। उन्होंने देशभक्ति की कविताएं लिखनी शुरू की जो उनके विचारों और स्वतंत्रता की भावना को प्रकट करती थी। बचपन और किशोर अवस्था में ही उन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार किस तरह भारतीय समाज को नियंत्रित करते हैं और लोगों के अधिकारों का हनन करती है। इस अनुभव ने उनके मन में स्वतंत्रता की लालसा और साहस पैदा किया। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जवानी में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेना शुरू किया। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में प्रवेश किया, जो स्वतंत्रता के लिए हथियारबंद क्रांति की योजना बनाता था। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन इकट्ठा किया। यह योजना बहुत ही साहसिक थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें भारी जोखिम उठाना पड़ा। काकोरी कांड ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया और देशवासियों में क्रांतिकारी भावना जगाई। बिस्मिल केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि वे महान कवि भी थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति, स्वतंत्रता, साहस और वीरता की भाव झलकती है। उनकी कविताओं ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने देश के लिए कदम उठाएं। उनकी सरफरोशी की तमन्ना जैसी कविताएं लिखी और आज भी भारत के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी संगठन बनाए और उन्हें संगठित किया। वे युवा क्रांतिकारियों के लिए एक मार्गदर्शक और आदर्श बने। उनका नेतृत्व और साहस संगठन को मजबूती देता था और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने में मदद करता था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की। 1927 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों के सामने दृढ़ता दिखाई और अपने विचारों में कभी झुकाव नहीं दिखाया। वह जानते थे कि उनकी गिरफ्तारी और संभावित फांसी उनके जीवन का अंतिम अध्याय हो सकता है, लेकिन उनका साहस और आत्मविश्वास उन्हें कभी भी किसी भी डर से मुक्त रखता था। अंततः राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। उनकी शहादत ने पूरे भारत में क्रांतिकारी भावना को और मजबूत किया। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित होती है। उन्होंने दिखाया कि एक युवा क्रांतिकारी भी अगर दृढ़ संकल्प और साहस से भरा हो तो वह अंग्रेजों जैसी शक्तियों का सामना कर सकता है। उनकी कविताएं आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शहादत का सरल संदेश है, स्वतंत्रता की कीमत हमेशा संघर्ष और बलिदान के रूप में चुकानी पड़ती है। बिस्मिल ने साबित किया कि वीरता और साहस से ही राष्ट्र के लिए सच्ची आजादी संभव है। राम प्रसाद बिस्मिल ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, बल्कि वे कवि, शिक्षक और मार्गदर्शक भी थे। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल मिलती नहीं, बल्कि उसके लिए लड़ना पड़ता है। उनकी शहादत, साहस और देशभक्ति हमेशा भारतीय इतिहास में अमर रहेगी। आज भी जब हम सरफरोशी की तमन्ना जैसी उनकी कविताएं सुनते या पढ़ते हैं तो हमारे मन में साहस, वीरता और देशभक्ति की भावना जाग उठती है। राम प्रसाद बिस्मिल ने यह सिद्ध किया कि एक निडर और समर्पित क्रांतिकारी कभी भी हार नहीं मानता और हमेशा अपने देश के लिए जीता है। उनकी स्मृति हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो साहस, बलिदान और अटूट विश्वास से संभव होता है। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्श हमेशा जीवित रहेंगे। तो फटाफट से ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड और भारतीय पॉलिटिक्स से रिलेटेड सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।